स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और जारी रखते हैं हमारे भगवत गीता के श्लोकों के पठन में। और इसे शुरू करने से पहले जो उत्तराखंड के धराली, देवभूमि उत्तराखंड के धराली में प्राकृतिक अपघात के कारण जितने लोगों पर इसका असर पड़ा, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम इस पठन को जारी रखते हैं। और हम भी ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा जीवन है ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये बदलाव इसमें आना ही है और कई कारणों से आ सकता है। तो इसीलिए जो शाश्वत रूप है, उस शाश्वत रूप को समझने का प्रयास ही ये भगवत गीता का सार है। तो उस शाश्वत रूपी आत्मा, जिसको हम परमात्मा या ब्रह्म भी कहते हैं, उस आत्मा को समझने के लिए हमें हमेशा चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो शुरू करें प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। पिछले श्लोकों में हमने श्लोक नंबर 25 तक पठन किया है और आज हम शुरुआत करेंगे श्लोक नंबर 26 से। तो अध्याय 6 श्लोका नंबर 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ध्यान योग के बारे में समझा रहे हैं और इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बता रहे हैं हम सभी को कि मन का स्वभाव क्या है। चंचलम अस्थिरम, मन का स्वभाव ही है चंचल रहना और अस्थिर होना, बाहर की ओर दौड़ते रहना, विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उन विषयों में चरते रहना, ये जो है मन का स्वभाव ही है। तो और बुद्धि को क्या करना है, बुद्धि हमें दी भगवान ने इसीलिए है कि बुद्धि से हमें खींच करके वश में रखना पड़ता है। जिस प्रकार एक रथ में घोड़े होते हैं और घोड़ों को वश में रखने के लिए हमें उस रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रस्सी ही हमारी बुद्धि ही उस रस्सी का काम करती है। और ये जो हमारा मन और इंद्रियां हैं घोड़ों के रूप में, इनको पकड़ के हमें रखना है ताकि हम उस दिशा में जा सकें जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मन के वशीभूत होकर हम किसी और दिशा में चले जाएं और जो है अपघात हो जाए। तो यतो यतो निश्चलति, जब निश्चलति, मन जो है चंचल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपने जो स्थिर अवस्था है उससे बाहर चला जाता है। तब मनश्चंचलम अस्थिरम, जो मन है वो चंचल है, अस्थिर इसका स्वभाव होने के कारण जब भी वो चंचल हो जाए, निश्चलति कि अपनी जगह से कहीं और चला जाए, तब ततस्ततो, तब नियम्येतद्, उसे नियम करके, एतद् आत्मन्येव वशं नयेत्, आत्मन्येव आत्मा में उसे पकड़ के रखना है, वशं नयेत् लेकर आना, आत्मा के वश में उसे लेकर आना। तो भगवान ने कहा है तो इसे घबराना मत, ऐसा मत सोचना कि अगर आप अपने माइंड को रेगुलेट करने की साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और कभी आपका मन चंचल हो जाए, कहीं बाहर चला जाए, तो डिजेक्ट मत होना, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है बाहर चलते रहना। तो फिर से उसे पुल करके, ड्रैग करके, खींच के लेके आइए और उसे अपनी आत्मा में स्थिर रखिए। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो अगला श्लोक देखते हैं अभी, श्लोक नंबर 27। प्रशांत मनसम ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। प्रशांत मनसम ह्येनं, तो जिसका मन प्रसन्न हो चुका है, प्रशांत हो चुका है, शांत हो चुका है, ह्येनं योगिनं सुखम उत्तमम, तो यही जो है एक योगी का या किसी व्यक्ति का सबसे उत्तम सुख यही है कि उसका मन जो है वो शांत हो जाए। उपैति शांत रजसम, तो इस प्रकार से उसका जो राजसिक प्रवृत्ति है वो शांत हो जाने के बाद उपैति, वो पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मभूतम अकल्मषम, तो अकल्मषम बिना किसी कंटामिनेशन के वो ब्रह्मभूत हो जाता है, यानी अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाता है और यही इसका परम सुख है। प्रशांत मनसम ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम।
अभी श्लोक नंबर 28। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते। युञ्जन् एवं सदात्मानं, युञ्जन्नेव तो प्रैक्टिस, ये जो है इसको अपने मन को जो है आत्मा में लगाने का, आत्मा से जोड़ने का ये जो प्रयास है उसे सदा आत्मानं युञ्जन् एवं, तो इसे सदा करते रहना चाहिए। आत्मानं योगी विगत कल्मषः, तो किसी सभी प्रकार के जो हमारे मन की चंचलताएँ हैं उसे त्याग कर, छोड़ करके मन को हमेशा आत्मा में लगाने का जो ये प्रयास है उसे सदा हर समय करते रहना चाहिए। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, तो इस प्रकार जब हमारा मन धीरे धीरे करके स्थिर हो जाने लगे तब ब्रह्म का स्पर्श होते ही अत्यंत सुख जो है वो प्राप्त हो जाता है, उसकी अनुभूति जो है हमें हो जाती है। तो ऐसा लगने लगता है कि जो अमृत है उस अमृत को हमने पा लिया है। अभी अगला श्लोक, श्लोक नंबर 29। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम आत्मानं, सभी जो जीव हैं, प्राणी हैं, सर्वभूतस्थम सभी प्राणियों में स्थित, आत्मानं प्राणियों में स्थित जो आत्मा है उसे, सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी प्राणी जो है उसी आत्मा में स्थित हैं। इस प्रकार से ईक्षते देख लेना, योगयुक्त आत्मा, इस प्रकार से जो योगयुक्त व्यक्ति देख लेता है, सर्वत्र समदर्शनः, वो हर जगह में एक ही चीज़ को, एक ही विषय को देखता है और समदर्शी हो जाता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं, आत्मा जो है वो एक ही है, भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं नहीं है, वो एक ही है। तो वो सभी प्राणियों में, सभी जीवों में स्थित है और सभी जीव उस आत्मा में स्थित हैं। इस प्रकार का जो दर्शन है जिस व्यक्ति में आ जाए वो समदर्शी कहलाता है। वो हर समय एक ही चीज़ को, एक ही विषय को देखता है, उसके दर्शन करता है। और श्लोक नंबर 30, ये बहुत ही मुख्य श्लोक है, भगवान के मुखारविंद से ये आया है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो यो मां पश्यति सर्वत्र, जो भी व्यक्ति मुझे देख लेता है, सर्वत्र हर जगह में, सर्वं च मयि पश्यति, और सभी चीज़ों को मुझ में देख लेता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी मेरा नाश कभी नहीं होता, स च मे न प्रणश्यति, और मेरे लिए वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। तो इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इतने में ही हम पूर्ति कर लेते हैं। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण।